हमारे वहाँ ना कुछ भी प्लान करके नहीं होता। आप सोच रहे होंगे मैं कहाँ जा रही हूँ, मैं जा रही हूँ देवरिया में मेला घूमने। और ये सड़क में इतनी जाम, मेरी बहन का अचानक फ़ोन आया कि चलो आ जाओ मेला घूमते हैं। फिर क्या था, मैं और मेरे भैया, भाभी, मम्मी सब लोग तैयार होकर शाम को निकल चले। लगभग 7 बज रहा था मेले के लिए। और मेले में पहुँचते ही क्या था, वही सारी चीज़ें थी। देखिए जो मैं आपको दिखाऊंगी कैमरे में, कपड़े बिक रहे थे। ये सारे वूलन कपड़े थे, सर्दियों का टाइम था, ये बच्चों के खिलौने थे। जैसे जैसे मैं आगे बढ़ती जा रही थी अच्छे अच्छे और ये देखिए कप सेट वगैरह, ये बहुत अच्छे थे और अच्छे रेट में भी थे। ये भैया से मेरी बातें हुई तो उन्होंने बोला ब्लॉग बना रही हूँ। मैंने कहा हाँ सर, मेरी दुकान का अच्छे से बनाना। मैंने कहा चलो ठीक है। फिर आगे बढ़ते गए। मुझे तो ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आती। मैं किसी भी मेले में चली जाऊँ, कुछ भी बिक रहा हो, मुझे कुछ नहीं समझ में आता कि मुझे लेना क्या है। और मैं चुपचाप घूम के चली आती हूँ। फिर सोचती हूँ मैंने क्यों नहीं लिया, ये नहीं लिया, वो नहीं लिया। फिर यहाँ पे गेम खेलना था, ये क्या था, ये सर्कल फेंकना था और जिस पे गिरेगा वो जीता जाएगा। और मैंने 2 बार ट्राई किया, मेरे से नहीं हुआ। हर बार यही होता है, मेरे से कुछ मुझे कुछ नहीं मिलता ऐसे गेम में। मेरी दीदी ने जीता था। और उसके बाद ये नमकीन बिक रहा था। फिर यहाँ वॉच लगी थी अच्छी अच्छी, मैं देखी। यहाँ तो मेरी, और ये तो मुझे चूड़ी वूड़ी तो मेरी बिल्कुल समझ में नहीं आती। मैं वहाँ से निकल पड़ी आगे। फिर यहाँ ईयरिंग बिक रहा था। फिर मुझे लगा कि लेना चाहिए, फिर मैं पहनती भी नहीं हूँ। फिर देखे चलो आते समय देख लेंगे, कुछ लेना होगा तो। उसके बाद हम गए ग्राउंड में, यहाँ पे झूले लगे थे। और ये मेरी भांजी, इसको बहुत नज़ारा, बच्चे कितने एंजॉय करते हैं ना ऐसी ऐसी जगहों पे। और हमें हमें कुछ नहीं, इनको लगता है क्या ही मिल गया, क्या ले ले, कहाँ खेले, कहाँ बैठे। फिर हम लोगों ने खाया ये चाट। चाट टेस्टी ठीक ठाक था, उतना टेस्टी नहीं था, लेकिन अब आए हैं तो कुछ ना कुछ। और मेले वगैरह में तो खाने का ही मन करता जिधर देखो। फिर मैंने यहाँ पे स्वीट कॉर्न ट्राई किया। उसके बाद स्वीट कॉर्न में भी इतने पता नहीं कौन से मसाले डाले थे, वो भी बहुत तीखा तीखा लग रहा था। फिर हम लोग स्वीट कॉर्न खाने के बाद मैंने सोची अब मैं क्या करूँ। फिर मैं इधर उधर घूम रही थी, अपनी भांजी के साथ खेल रही थी। उसके बाद हम लोगों ने स्वीट कॉर्न खाया, मैं और मेरी भांजी ने। और मैं खा के टेस्ट करके मुझे लगा था देख के बहुत ही टेस्टी होगा, लेकिन बहुत ही तीखा तीखा था। ये खाने के बाद मैं झूले की तरफ देख रही थी, इतना बड़ा झूला, लेकिन बैठने की कभी हिम्मत नहीं। मुझे नहीं लगा मैंने कभी लाइफ में इस पर झूला झूली होगी, क्योंकि इसको देख के ही मुझे डर लगता है। जितना ऊपर जाता है उतनी तेज़ी से नीचे आता है, पता नहीं क्या ही हो जाए। यहाँ सब फोटो खिंचवा रहे थे, ये भी झूला था, इसमें भी लोग बैठे थे। मैं सोची लोगों के पास कितनी हिम्मत होती है, मेरे को क्यों नहीं होती। मन तो सबका करता है लेकिन हिम्मत नहीं होती। से घूमते घूमते क्या करना था मैं देखी मैं, फिर मुझे कुछ खाने का मन किया। फिर मैं सोच रही थी क्या खाऊं, भूख लगी है, घर पे भी देर से आना, पता नहीं खाना मिलेगा या नहीं। फिर आगे बढ़े, ऐसे ही मैं बच्चों को देखती जा रही थी। बच्चे कितने एंजॉय कर रहे थे, मेरी भांजी बैठी थी, देखो कितनी खुश है ना, कितनी प्यारी लग रही है। मैंने इसके साथ वीडियो बनाया, बार बार उधर से चिल्ला रही थी। फिर यहाँ पे क्या था, यहाँ मुझे पाव भाजी खाने का मन किया। मैंने कहा चलो पाव भाजी खा लेते हैं, देखते हैं शायद ये अच्छा मिल जाए। लेकिन पाव भाजी भी अच्छा था, देखिए ना इसमें सैलड था, ना चटनी थी और ना अचार था। सिर्फ भाजी और पाव। आप समझ सकते हैं ना मेलों में कितने फ़ायदे ये लोग कमाते हैं। पैसे तो पूरे लेते हैं लेकिन खाने में वो सारी चीज़ें नहीं देते जो देनी चाहिए। फिर ये गर्मा गर्म पाव भाजी का टेस्ट लिया, मज़े से इंजॉय किया अपनी भांजी को लेकर। फिर उसको आइसक्रीम खाना, मस्त आइसक्रीम खाना। मैंने कहा चलो ठीक है भाई, इसके लिए आइसक्रीम खरीदते हैं। ठंड तो बहुत थी, बच्चों को ठंड में आइसक्रीम नहीं देनी चाहिए, लेकिन इनका जिद था। मैंने कहा चलो थोड़ा सा इसको खिला दूँगी, बाकी सारा मैं खा लूँगी, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। जब आइसक्रीम मिला तो इसने सारा का सारा आइसक्रीम खुद ही खा लिया। फिर मम्मी आई, मम्मी ने पैसे दिए। मैंने कहा नहीं नहीं रहने दीजिए, मेरे पास पैसे हैं। मम्मी कही नहीं नहीं ले लो तुम लोग। फिर मैं भाई भैया को बोली कि आइसक्रीम बना दो। हम लोग आइसक्रीम खाए, फिर आगे बढ़े। फिर ये तो मुझे देख के इतना अजीब सा लगा, मैं वहाँ से हट गई। मैंने कहा नहीं खाना है। फिर इतनी ठंड थी। फिर मैं ये कंटोप पहन के सोच रही थी मैं इसको पहन ही रहूँ, क्या करूँ। फिर ये आ गए, उसने छीन लिया। फिर यहाँ जलपरी वाला लगा था। जलपरी का शो क्या था, इसका 80 रुपये तो टिकट था। अरे भगवान, एक लोग का 80 रुपये। हमने कहा जलपरी होती क्या, मैंने तो कभी देखा नहीं, चलो देखते हैं। फिर अंदर गए तो ऐसी लड़कियाँ थी, बहुत सुंदर सुंदर लड़कियाँ थी दो, और दोनों वैसे पानी में तैर रही थी। इन्हीं को जलपरी बोलते थे। देख के तो बहुत सुंदर लग रही थी, लेकिन बेचारी इतनी ठंड में और इतनी मेहनत के काम थे। यहाँ पे ऑक्सीजन भी नहीं मिल रहा इनको, बार बार ऊपर जाके ऑक्सीजन लेके आ रही थी। फिर बच्चों को लोगों को हेलो हाय कर रही थी। वह हम लोग तो एंजॉय कर रहे थे।
इतनी क्यूट थी, इतनी सुंदर थी, पता नहीं कहाँ से हमारी इंडेंट तो लग ही नहीं रही थी। ये जलपरी जैसा नाम था इतनी ही प्यारी भी थी ये, सुंदर भी थी। फिर हम लोगों ने इनका शो देखा। जलपरियों से मैं कई बार फ़ोटो शूट करवाई जलपरियों से। देखिए इस वाली जलपरी को मैं हाय बोल रही हूँ, लेकिन उधर फ़ोटो खिंचवा रही। मैं सोची काश मेरे पास भी आ जाए। फिर आ गई, उसने हार्ट हार्ट का शेप दिया। मैंने भी, फिर उसने मुझे फ्लाइंग किस किया, फिर मैंने भी किया। फिर आगे खुशी खुशी चलो, यहाँ तो कम से कम खुशी मिली, अच्छा लगा। 80 रुपये वसूल हो गए इतने प्यारे लोगों को देख के। फिर यहाँ आया अचार की दुकान में, फिर मैं लहसुन का और होल का अचार खरीदा, क्योंकि हम मेले में जाएँ और ये चीज़ मैं ज़रूर लेती हूँ। बाकी मैं कुछ पहनने के लिए लूँ या ना लूँ वो मुझे समझ में नहीं आता, लेकिन अचार मेरी पूरी फैमिली को समझ में आता है किसको लेना। फिर ये रहा मेले का बैनर पोस्टर। और अब हम जा रहे हैं घर को। एंजॉय करिए ब्लॉग को, नेक्स्ट ब्लॉग में मिलेंगे।